भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञ गौरीशंकर गुप्ता। जैसे कि हमने देखा कि 15 दिन पहले पहलगाम में नमस्कार। कैसे हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला किया गया, उसका बदला लेते हुए हमारे आर्मी ने कैसे कल ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एक रक्षा विशेषज्ञ की नजर से कि किस तरह से ये प्लानिंग करी जाती है और किस तरीके से ये मिशन को अंजाम दिया गया। नमस्कार आपको और सब दूरदर्शन के सभी दर्शकों को। जी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी और उनकी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि जो कल का सर्जिकल स्ट्राइक किया गया वो इतना प्रिसीजन से किया गया कि जी। एग्जैक्ट टारगेट्स के ऊपर मिसाइल्स या जो भी वेपन्स डाले गए प्रिसाइजली उन्हीं जगहों पे डाला गया। ऐसा प्रिसीजन बहुत कम देखने को जी। मिलता है। मैं अपने आर्म फोर्सेज को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरी मेहनत और सामर्थ्य के साथ इस गौरवपूर्ण इतिहास में एक नई कड़ी जोड़ी है और जी। इससे पूरी सफलता उनको मिली है। जी। देखिए, पाकिस्तान का जो इतिहास है वो एक टेररिस्ट देश का इतिहास बन चुका है। पिछले 3 दशकों से ज्यादा पाकिस्तान में टेरर फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। जगह जगह पे वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स जी। हैं। ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार प्रदान किए जाते हैं, फंडिंग की जाती है और लोगों को अलग अलग टेररिस्ट स्पेसेस के ऊपर भेजा जाता है। आप संसार में जितने भी टेररिस्ट अटैक हैं, जी। चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, पाकिस्तान की पृष्ठभूमि वहां पूरी सफाई से दिखाई पड़ती है। और भारत में तो कुछ ज्यादा ही है। बिल्कुल। आप पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, उरी में हुआ, जी। उसके पहले मुंबई में हुआ। तो कई तरह के अटैक्स हमारे यहाँ पीरियोडिकली होते चले आ रहे हैं। जी। तो ये जो प्रेसिजन आर्मी ने जो बनाया, तीनों फोर्सेज, एयरफोर्स, नेवी और आर्म जी। फोर्सेज, तीनों मिलके उन्होंने प्रॉपरली अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया। और हमारे पास ऐसे हथियार हैं आजकल कि जी। उनको हम उन जो हमारे पास राफेल और ये मिराज, इस तरह के जो लड़ाकू विमान हैं, उनमें वो हथियारों को इस तरह से फिक्स किया जाता है कि हथियारों को, उन विमानों को एक्चुअली बॉर्डर बिना क्रॉस किए ही हथियारों को रिलीज किया जाता है। और हथियारों की अपनी गति, उनमें अपनी मोटर लगी होती है और अपना गाइडिंग सिस्टम लगा होता है। तो उस प्रिसीजन के आधार पे वो अपने आप उस टारगेट पे जाके हमला कर देते हैं। और ये हमले करने की जो दूरी है, कई वेपन्स की 70 किलोमीटर सही, कई वेपन्स की 100 किलोमीटर, कई वेपन्स की 200 किलोमीटर की है। तो इस तरह से भारतीय जो वायुयान, जो लड़ाकू विमान थे, उन्होंने इस बार बिना लाइन ऑफ कंट्रोल और बिना बॉर्डर क्रॉस किए हमारी सीमा के अंदर से ये सारी मिसाइल्स और सारे जो भी वेपन्स थे वो अपने निश्चित जो टारगेट थे उनके ऊपर दागे हैं। और वो बड़ी प्रिसाइज तरीके से वहां जाके उन्होंने अपना डैमेज किया है। जी। गौरीशंकर जी, मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि आपने बताया क्या इतिहास रहा है आतंकवाद का, पर आज के समय में हम ये आतंकवाद को जड़ से किस तरह से खत्म कर सकते हैं कि हमें इन किसी भी तरीके से हम नागरिक सुरक्षित रहें और ये आतंकवाद को एकदम जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पे आप बताएंगे। देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र है, एक्सिस ऑफ टेररिज्म। और वहां का कारण यह है कि वहां जितने मद्रासे हैं, उन मद्रासों में बचपन से बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि सिर्फ आप मुसलमान बनिए और मुसलमान जो नहीं बनता है उनको आप खत्म करिए या उनको कन्वर्ट करिए। तो इस तरह की शिक्षा जो इनटॉलरेंस की वहां पे दी जाती है, उस शिक्षा को फिर आगे बढ़ाते हुए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर आप ये कार्य करेंगे तो आपको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, या जो भी उनका तरीका है कि आप बहुत अच्छा, मृत्यु के बाद आपको ये पुरस्कार मिलेगा, ये पुरस्कार मिलेगा। इस तरह की जो मिसगाइडेड मिसाइल्स उनके ऊपर थोपी जाती हैं बचपन से, उसकी वजह से एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है पाकिस्तान में, जो टेररिस्ट बन के उस रास्ते पे उभर के चली जा रही है। और ये फैक्ट्रीज अभी भी चल रही हैं। तो इसलिए संसार में सभी लीडर्स को ये चाहिए
कि इस तरह की जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जिन मद्रासों में इनटॉलरेंस की शिक्षा दी जाती है, किसी और धर्म के प्रति कंप्लीटली असहिष्णुता की शिक्षा दी जाती है, उस तरह की इन इंस्टीट्यूशंस को बंद किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए। मैं तो चाहूंगा कि संसार के सभी बड़े बड़े देश एक साथ आए और वो इस चीज को बड़ा क्लियर करें पाकिस्तान के लिए कि इस तरह की शिक्षा अब आगे नहीं चलेगी, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल वारफेयर जी जो है उसकी वजह से फिर आगे टेररिस्ट उनको बड़े आसानी से मिल जाते हैं और उनको वो वेपन देके फंडिंग देके और जगह जगह भेजते हैं। जी आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क टेररिस्ट अटैक का भी फुटप्रिंट पाकिस्तान में था, लंदन में जो अटैक हुआ उसका भी फुटप्रिंट पाकिस्तान में था, मैड्रिड में हुआ उसका फुटप्रिंट भी पाकिस्तान में था, भारत में जो होते हैं उनके तो सारे फुटप्रिंट पाकिस्तान में होते हैं। तो ये जो तरीका है, पाकिस्तान ने एक जिहादी इस्लामिक आइडियोलॉजी को जी लेकर के जिस तरह से प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है उसको बंद करना बहुत जरूरी है, और उसी के बाद इस टेरर फैक्ट्री को जो जी है थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सकता जी, है। बिल्कुल सही कहा आपने। सही शिक्षा और एक सौहार्द की भावना ज़रूरी है टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करने के लिए। मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को देखा गया, और क्या बाकी देश भी हमारी चर्चा कर रहे हैं टेररिज्म को ख़त्म करने में जो हमारा ये कदम था इसके बारे में? देखिए, मैं कई अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स में खुद पार्टिसिपेट जी कर चुका हूं पहले, और कई मल्टीलेटरल फोरम में मैं पार्टिसिपेट कर जी चुका हूं इन इश्यूज के ऊपर। इंटरनली सभी देश पाकिस्तान से परेशान हैं। वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट प्रमोटिंग स्टेट बन चुका है, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। लेकिन कुछ इंटरनल कारणों से और कुछ अमेरिका की जो पुराने पार्टीज थी उनकी गतिविधियों की वजह से इसके ऊपर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई। जी अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इस इश्यू के ऊपर बुलवाई थी लास्ट वीक, जी और उसके ऊपर पाकिस्तान को काफी तमाचे लगे। उनको सब सब देशों ने ये कहा कि आपका इतिहास बर्बरता और टेररिस्ट प्रमोशन का इतिहास है, आप उसको किसी तरह से कंट्रोल करें, दूसरे के ऊपर आक्षेप जी लगाने की कोशिश नहीं करें। और उसके कारण से उस मीटिंग का कोई आउटकम नहीं हुआ, वो मीटिंग पूरी तरह से विफल हुई। पाकिस्तान का ये प्रयास था कि भारत के अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट इशू किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी अभी आप देखिए जितने भी स्टेटमेंट्स वर्ल्ड लीडर्स के आए हैं, जी इंक्लूडिंग जो उनका जो फ्रेंडली नेशन है टर्की और हम्म सऊदी अरेबिया और यूएई, उन्होंने भी सबने ये कहा है कि भारत को टेररिज्म के अगेंस्ट में अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। जी लेकिन उन्होंने ये प्रिकॉशन बताया है कि इसको और आगे एस्केलेट नहीं जी करके और शांति से निपटारा कर लिया जाए। लेकिन इस चीज को सभी देशों ने माना है कि भारत को अपने आप को डिफेंड करने का पूर्ण अधिकार है। जो बर्बरतापूर्ण अटैक पहलगांव में किया गया, लोगों को उनकी धर्म पूछ के उनसे पूरी तरह जी से निश्चितता करके, यहां तक कि उनको नंगे करवा के जी और फिर निश्चित किया गया कि ये हिंदू और उसको मारा गया, तो इस तरह की बर्बरता संसार में पहले कभी नहीं देखी गई। तो इस तरह की बर्बरता की फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान बना हुआ है। और अभी आपने जैसे न्यूज में भी बताया था जी कि अब वो जो है डॉक्टर्ड वीडियोज बिल्कुल और जी फेक वीडियोज लगा के तरह तरह की सहानुभूति वर्ल्ड स्टेज पे इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन अब इनकी ये चाल चलने वाली नहीं है, पूरा संसार अच्छी तरह जानता है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो इतनी खराब है कि कई पाकिस्तानी तो बाहर रहते हुए अपने आप को पाकिस्तानी बोलते ही नहीं है, वो जी कहते हैं हम तो हिंदुस्तानी हैं। तो इस तरह की छवि है पाकिस्तान की, क्योंकि इनके लोग काफी हद तक विदेशों में क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। मेरे विदेशों में काफी देशों में दोस्त हैं, जी जर्मनी में दोस्त हैं, स्वीडन में दोस्त हैं, हंगरी में दोस्त हैं। तो वहां के लोग मेरे को कहते रहते हैं कि जब से ये माइग्रेशन हुआ है वहां पर पिछले कुछ वर्षों में, तब से ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज कई गुना 10-15 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। और उसका एक विशेष कारण यह है कि जो जिहादी एलिमेंट वहां पहुंच गए हैं, उसकी वजह से ये सब एक्टिविटीज हो रही हैं। जी तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए मैं चाहूंगा
कि पूरा विश्व समुदाय साथ में आए, पाकिस्तान को समझाए कि ये आपके हित में भी नहीं है ये सब करना, क्योंकि अल्टीमेटली जो आदमी सांप अपने बैकयार्ड में पालता है, वो कभी ना कभी सांप उसको भी काटेगा। ये हो रहा है पाकिस्तान में जी, अभी, बिल्कुल सही कहा ऑलरेडी आपने। जी, बलूचिस्तान में हो रहा जी, है कि अफगानिस्तान में हो रहा है। जी, तो ये चीजें और बढ़ेंगी, ये उनके हित में भी नहीं है। उनको भी चाहिए कि वो डेवलपमेंट के रास्ते पे जाएं और ये टेररिज्म का रास्ता छोड़ें। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि टेररिज्म किसी के भी हक में नहीं है और किसी को भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।